हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोतिथि। आज हम देखेंगे जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। और ये राशिफल आधारित है चंद्र राशि पर, तो आप इसको अपने लग्न राशि पर भी देख सकते हो। और इसका फल निर्भर करता है आपके जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किधर बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी गोचर के हिसाब से जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं राहु, तो राहु और केतु बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में। तो ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग रिसर्च वर्क में हैं। यानी कोई भी काम आप करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च करके ही काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपका रिसर्च का ही काम हो, आपका काम कुछ भी हो, लेकिन उसमें थोड़ा पेपर वर्क लगता है, बहुत मेहनत लगती है मेंटली। यानी आपको सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके बाद जैसे कि स्क्रिप्टिंग का काम भी मेहनत वाला ही है, रिसर्च उसमें है। अगर आप जर्नलिस्ट हो तो उसमें भी आपको रिसर्च करना पड़ता है, किधर क्या न्यूज़ आया, क्या हुआ, कैसे लिखे, कैसे छपे। तो ऐसा कोई काम जिधर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। अगर आप राइटर हो तब भी, तो ऐसा कोई काम कुछ भी जिधर आपको रिसर्च करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में और राहु सेकंड हाउस में, तो ये है धन का भाव। तो जितना रिसर्च आप करोगे, जितना रिसर्च वर्क करोगे, उतना ही आपको धन मिलेगा, यानी पैसा मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आप रिसर्च वर्क नहीं करते हो तो आपका मन जाएगा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अकल्ट साइंस के ऊपर, जैसे ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, इस तरह के चीज़ों को आपको सीखने का मन करेगा। उसमें आप समय बिता सकते हो, स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी आप जा सकते हो। क्योंकि केतु जब तक इधर है तब तक आपको लगेगा कि आत्मा क्या है, सच्चाई क्या है, मैं क्यों इधर पैदा हुआ। ऐसा बहुत सारे सवाल जो कि कोई जवाब नहीं देना चाहता और सभी को पता भी नहीं ऐसा। ठीक है, और आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो शुगर, प्रेशर या फिर कुछ भी और अगर कुछ भी आपको लगे कि शरीर थोड़ा ठीक नहीं है, तभी आपको डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि कोई गुप्त रोग भी आपका हो सकता है जो कि डॉक्टर भी ना बोल पाए ऐसा। तो इसीलिए आपको कुछ भी हो तब भी आपको जाना होगा तुरंत। और देखिए, राहु इधर है तो पैसा तो आपको मिलेगा। और अगर आप शॉर्टकट रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, चतुराई का काम, उसमें भी आपके लिए सही है। क्योंकि धन भाव में बैठे हुए हैं तो धन तो आएगा, लेकिन सोच समझ के आपको करना होगा। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन का कोई काम, ठीक है, और शेयर मार्केट का काम, लेकिन सोच समझ के करना होगा, अदरवाइज पैसा डूब भी सकता है। कॉम्बिनेशन ऐसा ही है, हो भी सकता है नहीं भी। तो अगर सोच समझ के करोगे तो सही होगा, अगर कोई भी डिसीजन तुरंत ले लोगे तो डूब जाएगा। तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। शनि आपके थर्ड हाउस पे बैठे हुए हैं, यानी मेहनत का घर, और शनि उसका ही कारक है, तो मेहनत ही आपको करना होगा। जितना मेहनत आप करोगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा, जितना कम मेहनत करोगे उतना ही भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है भाग्य स्थान पर, और भाग्य स्थान का मालिक है बुध। बुध बैठा हुआ है आपके सप्तम भाव में, यानी भाग्य आपका रिलेटेड है आपके पार्टनर के साथ। अगर कोई आपका पार्टनर है तो उसके साथ, और अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो उस पार्टनर के साथ भी। पार्टनरशिप में अगर काम करोगे तब भी आपको मेहनत का काम करना होगा पार्टनर के साथ मिलके, तो भाग्य में उन्नति होगी। और अगर आपका पार्टनर है, यानी आप मैरिड हो, तो उनके साथ अगर आप कोई काम करोगे तब भी आपका भाग्य उदय होगा। नेक्स्ट देखिए, शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी नया कोई लव रिलेशनशिप आपके जिंदगी में
आ सकता है। तो अगर आप सिंगल हो और ढूंढ रहे हो किसी को, तो इस जुलाई महीने में आपको मिल सकता है कोई, ठीक है। लव रिलेशन के लिए सही है। और अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई से मन आपका हट जाएगा, पढ़ाई से मन उठ के लव रिलेशनशिप में ज़्यादा आएगा। और अगर आप ब्यूटी रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हो, यानी ब्यूटिशियन का कोर्स, ऐसा कुछ फैशन से रिलेटेड कोई पढ़ाई आप कर रहे हो, जैसे कि फैशन डिज़ाइनर का पढ़ाई हो गया, या फिर ब्यूटी रिलेटेड ब्यूटिशियन का, मेकअप आर्टिस्ट का, ऐसा कुछ आप सीख रहे हो, तो उसके लिए ये वक्त अच्छा है, ठीक है। तो फैशन रिलेटेड कोई भी पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हो तो उसके लिए अच्छा है। अदरवाइज आपका मन ज़्यादातर तो लव रिलेशनशिप में ही जाएगा। तो इसीलिए समय थोड़ा आपको देख के बितानी होगी। लव रिलेशनशिप में समय ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए आपको अपने मन को कंट्रोल करके पढ़ाई में लगाना होगा। गुरु आपके 6th हाउस पे बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, तो आपको पेट का प्रॉब्लम आ सकता है, पाचन शक्ति आपका कम हो जाएगा, जो भी खाना खाओगे उतना हजम नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो पेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जितना कम ही खाना खाओ आपका वजन बढ़ सकता है। तो एक्सरसाइज करना आपको चालू करना पड़ेगा अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो। और अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, और आँख का प्रॉब्लम भी आ सकता है, यानी आँखों में जलन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बुध आपके 7th हाउस में आपका बुध बैठा हुआ है। तो बुध आपके भाग्य के कारक है। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हो, चालू करना भी चाहते हो, तो वो आपके लिए अच्छा है। और अगर आप मैरिजेबल एज में हो और मैरिज करना चाहते हो, तो तब भी आपके लिए ये समय अच्छा है। तो आप रिश्ता ढूंढ सकते हो। जुलाई का महीना अच्छा है। और गुप्त रोग होने का चांस है, मैंने पहले बताया था, क्योंकि केतु अष्टम भाव में है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपके जॉब में कैसा रहेगा, तो जॉब में आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हाउस का जो आपका लॉर्ड है वो है शुक्र अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो उसमें आपका ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्रमोशन अगर आप चाहते हो तो वो भी मिलने के चांसेस है, क्योंकि शुक्र आपके लिए अभी अच्छा है और 11th हाउस को देख रहा है। आपके मन में कोई विश है तो वो पूरी हो सकती है। और आपका स्पिरिचुअलिटी में मन तो लगेगा ही, और उसमें आपको थोड़ा व्यय भी हो सकता है, यानी मंदिर में आप जाओ, उधर दान पुण्य करो, ऐसा आपका मन भी हो सकता है और आप करोगे भी, तो इसमें थोड़ा आपका खर्च होगा। तो भले ही चीज़ के लिए, अच्छा चीज़ के लिए आपका खर्च होगा, तो ये सही है, ये बहुत ही अच्छा है। और आपको थोड़ा आलस भी आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो 1st हाउस है उसका लॉर्ड है शनि, और शनि 3rd हाउस में बैठे हुए, तो हार्ड वर्क करने को ये बोल रहा है, लेकिन आपको फील होगा लेजीनेस। तो लेजी आप बैठे रहोगे, तो बैठे नहीं रहना, आपको रोजाना थोड़ा एक्सरसाइज करना है, तब जाके आपका शरीर भी फिट रहेगा और आपका मन भी फिट रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी राशिफल जुलाई महीने के लिए। कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही राशिफल लाती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।